हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत टॉपिक क्लियर कर चुके थे, बहुत सारे थ्योरी को समझ में आ जाएगा, मतलब आ गया था। हम लोग पढ़ चुके थे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे साबित करते हैं। वैसे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज है उसके लिए हम अलग से क्लास चलाएंगे, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, तब ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट बताएंगे, लास्ट में ये बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दो पूर्णांकों के बीच का, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे थे और बिना भाग के हम लोग दशमलव का प्रसार बताए थे कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और उसमें वैसे तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम एचसीएफ एलसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है दो पूर्णांकों के बीच का हमें एचसीएफ, केवल एचसीएफ। याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग केवल मौसों निकालने के लिए होता है। तो देखते हैं कि क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखना है, दो पूर्णांक हम मान लेते हैं, माना कि दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए बड़ा है बी से, ठीक है। यदि ए बी से बड़ा है, दो पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बी से बड़ा है तो उसके लिए कंडीशन ये होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए और बी दो पूर्णांक है, यहां पर ए जो काम करेगा दिए गए पूर्णांकों में भाज्य होगा और बी पूर्णांक क्या होगा, एक भाजक होगा। अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाज्य और भाजक क्या है। भाज्य वह संख्या जिसमें हम भाग देते हैं, भाजक वह संख्या जिससे भाग देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमेशा भाज्य बड़ा होता है, भाजक छोटा होता है, इसलिए लिखा गया है ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर Q क्या है, तो Q होगा आपका भागफल। Q क्या है यहाँ, भागफल। और R क्या है, R हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। Q हो जाएगा भागफल, R हो जाएगा शेषफल। इसके लिए कंडीशन ये होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। मतलब है कि जब किसी भी संख्या में, जैसे हम सपोज 23 को भाग किया 4 से, तो यहाँ पे A क्या होगा, भाज्य क्या होगा 23, B जिससे हम भाग दे रहे हैं भाज्य क्या होगा, भाजक 4 हो जाएगा। भाग करके चेक करते हैं, 4 से अगर हम 23 में भाग लगाते हैं तो ऑब्वियसली भाग 4 बार में भी हो सकता है, 4 चौका 16। तो 16 करने पर क्या होगा, 13 में 7 जाने पर 13 में 6 जाने पर 7 बचेगा। मतलब इस टाइम पे शेष क्या बच रहा है, 7। अब देखो इसी 23 को यदि हम 4 से फिर से भाग देंगे तो भाग यदि 4 बार ना लगाकर 5 बार लगाते हैं, 4 पंचे 20, क्या आया, 3 आया, 3 आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाग यहाँ पर भी हो जाएगा, भाग यहाँ पर भी होने चाहिए, लेकिन इन दोनों में सही कौन है वो बताना है। कंडीशन कहता है कि R का मतलब क्या हुआ, शेषफल। R हमेशा ये कंडीशन बहुत काम का है, R हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। वैसे 23 को अगर 4 से भाग करेंगे, 6 बार लगाते, 4 छक्के 24, यदि इसको 23 में 24 घटाने पे क्या आया, -1। तो भाग की प्रक्रिया तीनों भी है, बात को सही समझना कि भाग की प्रक्रिया तीनों है। 4 को हमने 23 से 4 बार लगाया, फिर 5 बार लगाया, 6 बार लगाया, तो इन तीनों बारे में देख सकते हो कि तीनों में शेष देखो, यहाँ 7 बड़ा है 4 छोटा है, 3 छोटा है 4 बड़ा है, या -1 छोटा है 4 बड़ा है। मतलब है कि इस दोनों कंडीशन में देखेंगे कि शेष छोटा है, भाजक बड़ा है। हमें कंपैरिजन करना है शेषफल का और भाजक का। देखो ऐसा होता है कि शेषफल सबसे पहले कंडीशन कहता है कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होगा,
जीरो से बड़ा का मतलब धन पूर्णांक, जीरो से बड़ा क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। तो शेषफल हमेशा जीरो से बड़ा धन पूर्णांक होगा, या जीरो के बराबर भी लिखा हुआ, r बराबर होगा जीरो के। मतलब ये होगा कि अगर दो संख्या को भाग करते हैं तो उन दो संख्या में हमेशा r शेषफल क्या होगा? या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। यहाँ शेषफल -1 आया, इसका मतलब है कि ये परिमेय मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये भाग गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कोई भी संख्या में भाग करते हैं तो उस संख्या को उसके करीब पहुंचते हैं या उस अंक तक पहुंचते हैं जितना भाज्य में दिया हुआ है, या नहीं तो उससे छोटा लेते हैं। जैसे 20 तक लिया, उससे बड़ा लेने पे क्या होता है कि शेष माइनस आएगा। बल्कि परिमेय कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि शेषफल हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होनी चाहिए। जीरो से छोटा शेषफल आएगा तो यह परिमेय गलत हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कि 23 में हमने 4 से भाग किया, 4 चौका 16, शेष में 7 बचा। कंडीशन कहता है कि r छोटा होगा भाजक से, मतलब शेष छोटा होगा b से। शेष छोटा है b से, शेष हमेशा छोटा होगा b से। यहाँ शेष 3 है, छोटा है 4 से, भाग की प्रक्रिया ये पूरा हुआ। यहाँ शेष बड़ा है 4 से, कंडीशन कह रहा है शेष छोटा होना चाहिए b से, लेकिन यहाँ 7 बड़ा है 4 से, मतलब ये भाग की प्रक्रिया नहीं होगी। ये थ्योरम उस भाग के लिए, उस पूर्णांक के लिए लागू होगा यदि शेष जीरो से बड़ा या बराबर होनी चाहिए, लेकिन b से भाजक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अच्छा, इसमें एक नोट कर ले आप लोग, इस एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने यहाँ गलती कर दिया, दो पूर्णांक ना लिख के, क्योंकि पूर्णांक पे शून्य भी आएगा और धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएगा, तो बेहतर है कि यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर भी बेस्ट होगा। ठीक है, इस एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक a और b से HCF ज्ञात करते हैं, है ना, मौसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको नोट रखना। अब चलो सवाल कर लेते हैं कि इस सवाल पे कैसे सवाल को बनाएंगे। सुनो, तो HCF ज्ञात करते हैं, तो HCF क्या होगा? कंडीशन कहता है कि नहीं, मतलब फॉर्मूला कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। तो फॉर्मूला कहते हैं A बराबर BQ प्लस R, मतलब ये हुआ कि शेष हमेशा छोटा होगा, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मौसा निकालना है। यदि R बराबर 0, मतलब जब तक शेष में 0 ना आए, यदि R 0 आ गया तब उस टाइम पे B का मान जो हो जाएगा वो दिए गए दो पूर्णांक A और दो धनात्मक पूर्णांक A और B का मौसा हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हम भाग विधि द्वारा इसको भाग करते हैं तो अगर भाग करने के बाद शेष में 0 आ गया तो उस टाइम पर B, मतलब दो पूर्णांक A और B में B भाजक जो है वही हमारा HCF हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, चलो सवाल कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा ज़्यादा। सवाल ये है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
और 54, 336 और 54 का HCF ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 336 54 का मौसा निकालना है, तो इसमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले जानो कि इस दोनों में बड़ा कौन है। तो ऑब्वियसली दिए गए संख्या दो धनात्मक पूर्णांक में 336 54 से बड़ा है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, इसीलिए ए को क्या मानेंगे 336, बी किसको मानेंगे 54 को, है ना। ए हो जाएगा आपका 336, बी हो जाएगा 354। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है। चरण 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 336 को भाग करेंगे 54 के साथ, कितनी बार में भाग देना है? मेरे हिसाब से 6 बार में लगाना है। 6 चौका 24 में 4 हासिल 2, 6 पंच 30 और 2 32, घटा कर आएगा कितना आपका 12। तो इस टाइम पे देख सकते हो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये कंडीशन लिखते हुए चलना है। देखो यहाँ देखो ए क्या है इस टाइम पर 336, बी क्या हो जाएगा 54। ये चरण ऐसे ही चलेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर निकालना है 336 किसी भी दो संख्या का निकालना है, तो ऐसे ही आप सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। बी हो जाएगा 54, क्यू क्या आया है भाग देने पर 6, आर क्या आया है शेष में 12। कंडीशन अभी बताया था कि जब तक शेष में 0 नहीं आई तब तक बी मतलब भाजक जो है वो मौसा नहीं होगा। तो हमें शेष में पहले 0 लाना है, तो अब तक 0 नहीं आया। क्या फर्स्ट स्टेप में पहला चरण में 0 नहीं आया, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप मानेंगे। चरण 1 चरण 2 स्टेप 1 स्टेप 2 जो लिख सकते हो, विधि 1 विधि 2 जो भी लिख सकते हो आप लोग। शेष में 0 नहीं आया था, इसलिए ये प्रक्रिया और आगे जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट होगा दूसरा चरण 2 स्टेप 2। फिर होगा फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाग की दूसरी प्रक्रिया 54 उठा के यहाँ लाते हैं, ये वाला यहाँ आता है, पता ही होगा भाग कैसे HCF निकालते हैं भाग द्वारा। कितनी बार में लगाएंगे 12 चौका 48 बार में लगाएंगे, 4 बार में 12 चौका 48, घटाने पे आपका आएगा 6। देखो अब देखो इस स्टेप में देखो कि 54 क्या है भाज्य, बी क्या होगा 12, भागफल आया क्या 4 और शेष में क्या आया 6, ठीक है। अब चरण अभी भी शेष में 0 नहीं आया तो चलेगा चरण 3 चलेगा। तो ये स्टेप यहाँ आ जाएगा, 12 उठा के यहाँ लाओ, 6 से दूना 12, शेष में आ गया आपका 0, ठीक है। तो अब चरण 3 में फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा ये कंडीशन लिखते जाना, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो इस टाइम पे ए क्या है अब 12, बी कितना है 6, क्यू कितना आया 2, आर कितना आया 0, शेष में आ गया 0। तो अब देखो शेष में 0 आर 0, तो बी क्या है यहाँ पर 6, तो बी हो जाएगा 6, मतलब HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। कुछ सवाल हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। वैसे NCERT में जितने भी सवाल है वो सारे के सारे NCERT के सारे सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और नोट करोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। दो कंडीशन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में HCF ए और बी का HCF निकालना, ठीक है। जैसे देखो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 24 और 20 का HCF निकालते हैं। 24 और 20 का निकालते हैं, 20 से कहीं 20, 4 आया, 20 उठा के यहाँ लाया गया, 4 पंचे 20, शेष में आया 0। तो जब 24 से 20 का HCF निकाले तो क्या आया HCF 4 आया। तो इस टाइम पे हमें स्टेप ये नहीं देखना है, बल्कि हमें फर्स्ट स्टेप में देखना। पहले ही स्टेप में देखो कि 24 और 20 मतलब ए और बी का HCF क्या आएगा। 4 आया था ना, अभी 4 तो आया था ना अगले स्टेप में,
तो 24 और 20 का HCF जो आएगा वो आएगा 4। इसको पहली बार में यदि पहला स्टेप में भाग किया गया तो अब देखो HCF ऑफ भागफल 1 और शेषफल 4, 1 और 4 का HCF भी क्या आएगा? 4 आएगा। 20-24 का HCF हमने 2 स्टेप में निकाला, वैसे 4 आया। अब वैसे 1 और 4 का HCF निकालते हैं तो याद रखिएगा 1 और A का 1 और कोई संख्या का HCF वही संख्या होगा, ठीक है। तो उसका HCF भी क्या आएगा? 4। मतलब दोनों का जो HCF है वो क्या है? बराबर। कहने का मतलब हुआ कि यदि भाजक का HCF बराबर होगा भागफल और शेषफल के HCF के, HCF ऑफ Q और R, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। A और B का HCF बराबर होगा भागफल R का शेषफल का HCF, ठीक है। अच्छा, HCF ऑफ A और B क्या होगा? तो A और B का HCF नहीं, A B नहीं, A और 1 का HCF क्या होगा? तो A और 1 का HCF मौसा क्या होगा? A होगा। 1 का किसी के साथ निकालेंगे वही होगा, वही संख्या होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था। कुछ सवाल हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप लोग जैसे बना के लाओगे, बना लोगे आप लोग। होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट हमने कर चुका हूँ, सेकंड आप लोग खुद करना। 870 और 225 का निकालना, ठीक है। थर्ड में 960 और 432 का निकालना, ठीक है। अगले क्लास में मतलब फर्स्ट वीडियो का कह सकते हैं कि पहला चैप्टर का जितने भी मतलब बेसिक चीज़ था, बेसिक फार्मूला से आधारित जितने भी थ्योरी पोर्शन थे सबको हमने बता दिए। थ्योरी पोर्शन जितना भी सारे बता दिए। अगले क्लास में हम लोग NCERT का BTC का एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है।